व्यूवर्स जो भी देख पा रहे हैं, आज हम आए हैं श्रीमद दयानंद आर्ष गुरुकुल स्पोर्ट्स अकादमी दिव्य योग में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। यहाँ के योगाचार्य जो इंटरनेशनली काफी वो फेमस हैं, उनका मोबाइल नंबर भी आप देख पा रहे हैं, योगाचार्य सुदर्शन देव जी। आज हम उनसे आपकी मुलाकात करेंगे, जो कि स्वामी दयानंद जी के चिन्हों पर चलते हैं और बाबा रामदेव जी के भी शरणार्थी है। बाबा रामदेव जी के भी सानिध्य में उन्होंने अपनी योग शिक्षा का कंप्लीट करी है। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आज आपको उनसे हम मुलाकात करते हैं। अभी हमने प्रवेश कर लिया है अभी गुरुकुल के अंदर, और यहाँ पे देखिए स्वामी दयानंद जी की फोटो वगैरह भी लगी हुई है। आप देखते रहिए, आज हम अपनी मुलाकात करते हैं, जो कि एक गुरुकुल चला रहे हैं लाल किले को वहाँ पे योगाचार्य श्री सुदर्शन कुमार जी। ये रहे सुदर्शन कुमार जी, आप देख रहे हैं। देखिए अब ये बच्चों को भी देखिएगा, यहाँ पे ये कुछ ड्रेस में, हाँ यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे ड्रेस में बैठे हुए हैं और कुछ बैठे हैं विदाउट ड्रेस में। ये भी सबको ड्रेस अप्लाई कर रखी है, पर कुछ बारिश के कारण आज हुआ है तो उसकी वजह से नहीं आ रहे हैं। ये आज हम आपकी मुलाकात करते हैं सुदर्शन जी। ये सारे बच्चे इधर बैठे हुए हैं, आप देखिएगा, ठीक है। योगाचार्य के सारे पोस्टर वगैरह लगा रखे हैं, एक से एक योगा का वो करते हैं। ये प्राकृतिक चिकित्सा की करते हैं। उन्होंने कम से कम 15 से 15,000 लोगों के घुटनों का इलाज बड़ी सरलता पूर्वक करा है और बहुत आराम से इन्होंने ये करा है। ये है सुदर्शन देव जी, इनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार, मैं योगाचार्य सुदर्शन देव। आज हम सब यहाँ इस गुरुकुल के प्रांगण में उपलब्ध हैं और ये एक ऐतिहासिक गुरुकुल है, जैसा कि आपको बताया भी गया होगा। ये श्रीमद दयानंद आर्ष गुरुकुल सन 1850 का बना हुआ है। जब 1857 की क्रांति मेरठ में हुई थी और बैरकपुर छावनी से जब मंगल पांडे के साथ जब वहां विद्रोह हुआ तो कुछ अंग्रेज भागते हुए इधर आए, तो ये 1850 में गुरुकुल विद्यमान था और साथ में ये बमेटा गांव के लोग थे। यहाँ से लोगों ने अंग्रेजों को काटा और काट के जो ये स्थान है यहाँ पास में लाल कुआं, उसमें कुएं में भर दिया था, जिससे वहां का कुएं का रंग लाल हो गया। तभी से इस स्थान का ऐतिहासिक नाम लाल कुआं कहलाता है। और जैसे मोदी नगर में सीकरी का मेला लगता है, तो ये एक ऐतिहासिक गुरुकुल है। और कोरोना के समय में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे फोन ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी, एंड्रॉयड में लग गए, पबजी फ्री फायर, और इसमें बर्बाद होने लगे। तो हमने एक कोशिश की और जो आस पास के बच्चे थे उन्हें लाठी चलाना, तलवार चलाना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग करने की जो प्रक्रिया है वो हमने यहाँ शुरू कराई, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने प्रतिभाग किया। कई सारे कॉम्पिटिशन्स खेले, हमारे साथ ऋषिकेश गए, गुड़ और नेपाल गए, कोटद्वार गए, बड़े बड़े स्थानों पे गए और ये सब बच्चे विजेताओं के रूप में रहे। और मेरा खुद शिक्षा का जो पूरा कार्यक्रम था स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में हुआ और इन बच्चों को भी स्वामी रामदेव जी का सानिध्य मिला। और ये पूरी इन्हें जिस प्रकार से आर्मी ट्रेनिंग होती है वो सारी चीजें आप देख रहे होंगे, उस प्रकार से इन्हें पूरा ट्रेन किया जाता है। कैसे लाठी चलाते हैं, कैसे तलवार चलाते हैं, कैसे शरीर को बलिष्ठ बनाते हैं, क्योंकि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आपरस्य विकार प्रशमनम च। अगर आज के समय में आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप आने वाली कई रोगों से नहीं लड़ पाएंगे। और जो गुरुकुलीय परंपरा पे यहाँ पे जो संध्या होती है और मंत्रोच्चारण होता है वो सब आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख रहे होंगे एक आसन में बच्चे खड़े हैं। ये कोटद्वार में हमारा आश्रम है, वहाँ पे एक पूरा जंगल के अंदर एक बहुत अच्छा झरना है, वहाँ पे बच्चे जाते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पे, और अभी हमने 2019 में लगभग 5,000 लोगों का एक योग दिवस का कार्यक्रम करा था। नेहरू स्टेडियम गाजियाबाद का है। और साथ में आप देख रहे हैं गुरुकुलीय परंपरा में ये चोटी धारण करना,
और जनेऊ धारण करना, इसे कहते हैं हम जो जनेऊ संस्कार होता है, जो दीक्षारंभ संस्कार कहलाता है, वो सारी चीजें। और महाराष्ट्र, गोवा, बहुत दूर दूर तक बच्चे हमारे साथ यहाँ से गए हैं। और दशहरे पे जो शस्त्र पूजन होता है, वो सारी प्रक्रियाएं आप देख रहे हैं, शस्त्रों का पूजन और बच्चों को खेल कूदने का सामान, सारा एक जो गुरुकुलीय परंपरा वो आपको सबको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आइए हम इन सब बच्चों के साथ हैं। तो भोजन का भी एक मंत्र होता है, तो ये भोजन मंत्र आपके सामने करेंगे। सभी कमर गर्दन सीधे करें, हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद। इसी के साथ साथ हम इन बच्चों को कुछ योग की आसन और चीजें करवाते हैं। इसमें मैं एक दो बच्चे का आपको आसन दिखाता हूं जो राष्ट्रीय स्तर पर भी खिलाड़ी है, प्रियांशु आए। और ये बच्चा 8 साल से कम उम्र का है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अंडर 8 एज ग्रुप में गोल्ड मेडलिस्ट है। और ये आपको कुछ आसन करके दिखाएगा। इस बच्चे का तो मैंने वो भी देखा था कि बाबा रामदेव जी के साथ में कोई पुरस्कार वगैरह मिला इसको। और अभी व्याघ्रासन सिर पे पैर, और दूसरा हैंड स्टैंड में भी ये बच्चे सभी लगातार अभ्यास करते हैं। यहाँ पे निरंतर अभ्यास का क्रम चलता है। और ये सारी चीजें बिल्कुल निःशुल्क रूप से हैं, किसी बच्चे से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। और मयूरासन और अनेक प्रकार के आसन उन सबको, और साथ में प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास ये सभी बच्चे अभी आपको करके दिखाएंगे। सभी करें अनुलोम विलोम। दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से श्वास लेंगे, दाएं एक से श्वास लेना है, दूसरे से छोड़ना है, आंखें कोमलता से बंद, सिर रख के बिल्कुल पैर वो कर देना आगे हाथ वाला। ये आप देखें राष्ट्रीय स्तर के आसन। बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं योगाचार्य जी आप, और काफी मतलब है कि युवा पीढ़ी को ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी हम हर तरीके से बच्चों को तैयार कर रहे हैं। प्लस अपना इस गुरुकुल के साथ साथ एक योगा का इंस्टीट्यूट चलता है, जिसमें मेरे पास लगभग 350 स्टूडेंट हैं जो BA, MA, डिप्लोमा, PG डिप्लोमा और PhD तक योगा में कर रहे हैं। और 2 बच्चे मेरे कैलिफोर्निया में और एक कनाडा में एज ए योगा इंस्ट्रक्टर लग चुके हैं। और कई बच्चे भारत में ही अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में जो योग शिक्षकों की भर्ती हुई है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, उनमें भी गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं। तो आप में से कुछ लोग जो युवा हैं या कोई उसमें 65 साल तक की उम्र का कोई भी व्यक्ति आके योग का कोर्स कर सकता है। और साथ साथ ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी है, उसके साथ वो अपनी जॉब भी कर सकता है और बहुत अर्निंग कर सकता है। आज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, वियतनाम, बड़े बड़े देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग की जो ये योग का युग चल रहा है उसमें खुद भी इस प्रारूप में आ रहे हैं। और भारत की डिमांड इतनी है कि भारत का कोई योगा टीचर अगर विदेश में जाता है तो उसे योग गुरु के रूप में वहां के लोग केवल उससे योग ही नहीं सीखते, उसे गुरु मान के हर चीज में उसकी पूजा अर्चना करते हैं। इस प्रकार भारत की जो भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव का गान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और योग ऋषि स्वामी रामदेव जी द्वारा जो योग को बढ़ाने का कार्य किया गया, आप सब भी लोग इसमें आके मार्गदर्शन प्राप्त करके अनुभूत आशीर्वाद स्वरूप इस योग का आप आनंद ले सकते हैं। मेरी एक पुस्तक भी स्वामी रामदेव जी ने ही लॉन्च की थी, और उस पुस्तक के अंदर लगभग मैंने 1500 से लोगों के घुटनों का दर्द अपनी योग चिकित्सा के द्वारा सही किया है। मैं खुद एज ए फुटबॉलर था तो मेरे दोनों घुटने डैमेज हो चुके थे, लेकिन फिर मैंने योग के द्वारा खुद को स्वस्थ किया और जगह जगह पूरे उत्तर भारत में 250 से अधिक कैंप लगा के लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कराया। इसमें सबसे ज्यादा जिन लोगों को घुटनों में दर्द होता है और या चोट लगती है, लिगामेंट इंजरी होती है, तो घुटनों के दर्द को अगर कोई बहुत सारे इंजेक्शन लगाने के बाद भी नहीं सही हो पा रहा, तो एक औषधि मैं आपको आयुर्वेदिक रूप से बता देता हूं कि एक खुरंट आती है, एक सोंठ आती है, और इन दोनों का प्रयोग अगर कहीं से देसी मुर्गी का अंडा मिल जाए, इसे खाना नहीं है, एक कटोरी में लेना है, उसमें सोंठ और खुरंट को मिलाना है और लेप बना लेना है पेस्ट की तरह। और दर्द होता है तो घुटने की जो कटोरी होती है, इसके दोनों तरफ का ये जो हिस्सा होता है, यहाँ पे लिगामेंट्स होते हैं जो पैर को तार की तरह ऐसे क्रॉस करके बांधे होते हैं।
और जब तेज भागते हैं या जो घुटने की ग्रीस खत्म हो जाती है तो ये घिसने और टकराने लगते हैं। तो अगर उस लेग को इसके चारों तरफ लगा के रात को 12 घंटे लगा के सो जाएं और उसे बांध लें, बिल्कुल लगाते ही ऐसा लगेगा जैसे बर्फ रख दी हो, लेकिन उसे कपड़े से बांध के आप सो जाएं, 12 घंटे के बाद वो सूख जाएगा। लेकिन ये जानवरों की हड्डी तक टूट जाती है, उस तक को जोड़ने का कार्य करता है। ऐसी औषधियां हमारे आयुर्वेद के अंदर विद्यमान है। तो हमें उन चीजों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए। साथ साथ आप अगर इन चीजों के बारे में और भी जानना चाहते हैं, जो मेरी एक योग चिकित्सा है 5 से 10 मिनट की है, वो मेरे YouTube चैनल योगाचार्य सुदर्शन देव पे मैंने डाली हुई है। मैं उसका लिंक भी यहाँ पे शेयर भी करवा दूंगा, तो उससे आप देख के उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा उससे लोगों को लाभ मिला है। बिना 1 रुपए की दवाई खाए लोगों ने घुटनों का दर्द का सही किया। सुदर्शन जी, वो आपने अभी दवाई बताई है, एक बार व्यूवर्स को दोबारा बताइएगा क्या दवाई है और कैसे उसका उपचार करें। इसमें देसी मुर्गी का अंडा जो होता है, ये जो सफेद अंडे होते हैं ये सब अलग तरीके से तैयार किए जाते हैं, लेकिन जो देसी मुर्गी का अंडा होता है ये गुलाबी रंग का होता है और ये स्पेशल वहीं मिलता है जहाँ मुर्गियों का पालन होता है। और इस देसी मुर्गी के अंडे को एक कटोरी में फोड़ना है और इसी के अंदर आपको 1 चम्मच सौंठ, 1 चम्मच खुरंट मिला लेनी है। और इसके साथ अगर आप हथजोड़ और मिला देंगे, हड़जोड़, तो इतना जबरदस्त काम करती है। अगर इसे 2 या 3 बार जानवर की हड्डी टूटे पे भी लपेट दिया जाए तो 3 से 4 दिन में हड्डी टूटी हुई जुड़ जाती है, इतना इसका असर रहता है। और इसके साथ साथ मैं 1-2 चीज और बता देता हूँ। जो लोग रात को, जिन्हें हड्डियों में कमजोरी रहती है, घुटनों में दर्द रहता है, शरीर में कमी रहती है, विटामिन कम है, जिन बच्चों को कैल्शियम की कमी या कुछ भी है, 1 गिलास दूध में 1 चम्मच घी और 1 चुटकी हल्दी मिला के उनका सेवन कराएं। और इतना उसके साथ अगर घी ना ले पाए कोई बच्चा तो उसके साथ 1 चम्मच शहद का सेवन कराएं। फिर आप देखिए वो बच्चा बहुत बलिष्ठ हो जाएगा, क्योंकि दूध और शहद या दही और शहद का मिश्रण आयुर्वेद के अनुसार बहुत बड़ी औषधि माना गया है। और बहुत सारे बच्चे नाश्ते में चाय का सेवन करते हैं या दूध पीते हैं, तो दूध पी के जाते हैं। दूध वो बच्चा सुबह पी सकता है जो बहुत ज्यादा दौड़ मारता हो, फावड़ा चलाता हो, हार्ड एक्सरसाइज करता हो। अगर उसकी जगह अगर दही का सेवन करा जाए तो ये प्रीबायोटिक्स का काम करता है। पेट में कुछ भी जाता है उसको तुरंत पाचन होने लगता है। उसमें अगर आप एक सुबह के समय दही ठंडा होता है, उसमें 2 चम्मच शहद मिला दें, शहद गर्म होता है तो उसका न्यूट्रल हो जाता है वो। और किसी को बहुत काली खांसी या जुकाम रहता हो तो 1 चुटकी उसमें सौंठ मिला दें और 1 चुटकी काली मिर्च मिला के सुबह दही और इसका सेवन करा दें, तो पुराने से पुराना जुकाम जो नस नाड़ियों में हो वो सब निकल जाता है और शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ। और जिनके बाल टूट रहे, झड़ रहे होते हैं या जल्दी सफेद हो जाते हैं बच्चों के छोटी उम्र में, वो कफ के कारण होते हैं, अगर इसका सेवन वो करने लगेंगे तो बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन जी, बहुत समय लिया। आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप इसी तरीके से देखते रहिए, जानिए। बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से सर प्रदान कर रहे हैं, तो आप भी सब उन सब चीजों को जानते हुए, समझते हुए उन्हें ग्रहण करिए और बहुत ज्यादा आप भी उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी का मैं बहुत बहुत विशेष धन्यवाद करूंगा कि आप इस प्रकार की जानकारियां अधिक ग्रहण करते रहें। व्यूअर्स, आपने ये अंतर्राष्ट्रीय योगाचार्य जी हैं सुदर्शन जी, इनको इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ है योगा में। और इन्होंने अच्छी खासी डिग्रियां वगैरह भी ले रखी है, PhD वगैरह कंप्लीट कर रखी है योगा में। तो मैं व्यूअर्स ये चाहूँगा कि आप लोग इस टाइप के और भी कार्यक्रम देखें, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे हम नेक्स्ट भेजें। और आप इस चैनल में जो भी है कमेंट्स वगैरह जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे आपके लिए और वीडियो बनाने में बहुत सहायता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।
आचार्य सुदर्शन देव जी के पिताजी हैं। ये भी आचार्य हैं, आचार्य दिवाकर जी। इन्हीं के सानिध्य में रह के सारी शिक्षा ग्रहण करने के बाद में सुदर्शन जी तैयार हुए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल भी फेमस हो गए हैं। जैसा कि आप व्यूअर्स देख पा रहे हैं, ये सुदर्शन जी के पिताजी हैं। ये बाबा रामदेव जी हैं, उनके जो गुरु थे उनके भी ये गुरु हैं, उनको भी उन्होंने शिक्षा दी है। नमस्कार आचार्य जी, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइएगा किस टाइप से है। और जैसा कि सुदर्शन जी ने बताया कि आप बाबा रामदेव जी के गुरु हैं, तो आप उनके बारे में, अपने बारे में कुछ बताइएगा। उनके रामदेव जी के गुरु प्रद्युम्न आचार्य जो रामदेव जी के साथ रह रहे हैं, उनको मैंने एटा गुरुकुल में व्याकरण पढ़ाया। और अपने बारे में बताइए। मैं वृंदावन विश्वविद्यालय का उपकुलपति रहा हूँ और इस गुरुकुल का प्रबंधक प्राचार्य हूँ, और मैं एक पत्रिका भी प्रकाशित करता हूँ जिसके 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, ब्रह्म ज्योति के नाम से। और आगे उसका पत्रिका वह शोध पत्रिका बनने जा रही है, जो पहला अंक हमारा यज्ञ पर शोध विशेषांक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई, और भी वीडियो हम बनाएंगे। धन्यवाद।